हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सूक्ष्म पाठ्य योजना, जो कि होगा गणित विषय का, और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है वृत्त। तो काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर आप लोगों को आज प्रस्तावना कौशल के ऊपर, वृत्त के टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाना है तो आज की पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है और एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में बताई है, तो आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों को अभी तक सूक्ष्म शिक्षण की किसी भी कौशल के ऊपर वीडियो बनाने लिखने में दिक्कत हो रही थी, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। इस तरीके से आपके फाइल हो सकता है, आपके कॉलेज में फाइल मिले आपको, वहाँ पे इस तरीके से लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा रहेगा तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिखिएगा या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना लिखिएगा, उसके सामने नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 जो भी होगा। ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए क्रमांक लिखा गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा जैसे होगा जो भी वो कर दीजिएगा। नेक्स्ट है अभ्यासित शिक्षण कौशल, यानी कि कौन से कौशल का, किस कौशल का आपके अंदर आज पढ़ाने के लिए किस कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो है प्रस्तावना कौशल। ठीक है, पाठ प्रस्तावना कौशल भी इसको कहते हैं, प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो आज की जो कक्षा है वो कक्षा 6वीं है, 6th क्लास के लिए ये पढ़ाएंगे हम। दिनांक लिखना होता है, डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना यहाँ पे पढ़ाई है। समय सीमा, इसी को कहते हैं समय भी लिख सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे लिखा गया 6 मिनट। आपके कॉलेज में दिया जाए अगर 5 मिनट तो 5 मिनट लिखिएगा, 7 मिनट दिया जाए तो 7 मिनट लिखिएगा, आप अपने अनुसार लिखिएगा। लेकिन मानक समय जो होता है वो 6 से 7 मिनट होता है। और 6 से 7 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 6 से 7 मिनट आपको दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप 7 मिनट की जगह 15 मिनट पढ़ा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका जो यहाँ पर्यवेक्षक होगा आपको टिप्पणी गलत देगा कि आपने समय अनुसार यहाँ पे प्रस्तुतिकरण नहीं किया है सब चीज़। और 6 मिनट है 7 मिनट तो 8-9 मिनट ले सकते हैं, या फिर 7 मिनट है तो 6 मिनट 5 मिनट ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। विषय गणित का है, उप विषय रेखा गणित है, क्योंकि हमारा आज का जो प्रकरण है वो है वृत्त। अब देखेंगे कौशल के घटक आता है। कौशल के घटक में आपका जो काफ़ी बच्चे यहाँ पे जो शुरू करते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना, उनको घटक ही नहीं समझ आता कि घटक होता क्या है। घटक बेसिकली ये होता है कि ये सारी चीज़ें आपको आज के पाठ में सीखना है। आप छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिका हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, तो आपको जो टीचिंग की यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जा रही है उसमें अलग अलग कौशल, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, व्याख्या कौशल हो गया, प्रश्नीकरण कौशल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया। इस तरीके से अलग अलग टॉपिक क्यों दिया जा रहा है, आप लोगों को कौशलों का विकास आपके अंदर किया जा रहा है। और उन कौशलों का विकास, ये जैसे आज का प्रस्तावना कौशल है, तो प्रस्तावना कौशल में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। इन चीज़ों का ध्यान में रख के आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं और प्रकरण निकलवाना होता है। तो कौशल यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है कौशल के घटक में, छात्रों के पूर्व ज्ञान से प्रश्नों एवं कथनों को संबंधित किया गया हो। यानी कि जो आप प्रश्न पूछेंगे या फिर कथन अपना बोलेंगे, वो आप जो चैप्टर पढ़ाना चाह रहे हैं उसके पहले बच्चों को उस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं है, उसी से रिलेटेड आप प्रश्न पूछेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा गया प्रश्नों एवं कथनों को मूल पाठ से संबंधित किया गया हो। यानी कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर जो कथन बोल रहे हैं अपना, वो जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा है देखिए कथन एवं प्रश्न श्रृंखलाबद्ध हो। श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आप पूछेंगे उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर पूछेंगे उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से जेड फॉर्म होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है आपके टीचिंग में कि प्रस्तावना प्रश्न में किस अंग्रेजी अक्षर का, कौन सा अंग्रेजी अक्षर बनता है, तो जेड फॉर्म होता है। पहले प्रश्न का उत्तर उससे दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का उत्तर उससे तीसरा प्रश्न, तो यहाँ पे जेड फॉर्म होता है। श्रृंखलाबद्धता इसी को कहते हैं। चौथा है यहाँ पे उचित सहायक उपकरणों का चयन एवं उपयोग। यानी कि आप अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे वृत्त पढ़ा रहे हैं, तो कोई ऐसे उपकरण ले जाइए, कोई ऐसी चीज़ ले जाइए जो गोली हो, वृत्ताकार हो, जिससे बच्चे देख के उस चीज़ को आराम से बोल सकें। अगला पॉइंट है उपयुक्त एवं समुचित अवधि हो। यानी कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 6-7 मिनट अगर दिया जा रहा है आपको, तो 6-7 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जानी चाहिए। अधिक से अधिक ये 8 मिनट जा सकती है या फिर ये 5 मिनट रह सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो इसी को कहते हैं उपयुक्त समुचित अवधि हो। छात्रों का ध्यान एवं रुचि यहाँ पे अग्रसर हो, यहाँ पे आकर्षक हो, लिख दीजिएगा कि इस तरीके से पढ़ाइए। आप ऐसा टॉपिक चुनिए, यहाँ पे ऐसे प्रश्न चुनिए कि बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो। जब आकर्षित होगा तो मन लगा के पढ़ेंगे। और लास्ट में यहाँ पे पॉइंट है कौशल के घटक में प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। यानी कि आप छात्राध्यापक हैं या फिर छात्राध्यापिका हैं, इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न पूछिए कि बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव जाए। ऐसा नहीं दबी दबी आवाज़ में बोलिए, अच्छी आवाज़ में बोलिए कि आपकी क्लास में जो लास्ट लड़का बैठा है उसके वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बनाने हैं आपको, शिक्षण अधिगम यहाँ पे स्थितियाँ और दूसरी तरफ
प्रस्तुत प्रयुक्त घटक। अब यहाँ पे एक कॉलम बनाना है, एक साइड छात्राध्यापक क्रियाएं और दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, बच्चे बोलेंगे भोजन से। अब यहाँ पे बच्चों का पूर्व ज्ञान यूज किया है आपने, और पहला घटक क्या था यहाँ पे देखिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान से प्रश्नों का एवं कथनों का संबंध है। तो बच्चों के भोजन वाला ये पूर्व ज्ञान से संबंधित, तो यहाँ पहले घटक का यूज कर लिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 और यहाँ पे नीचे 1 3 क्या लिखा गया, ये लिखा गया जो आपका ये कौशल के घटक का नंबर है। जैसे 1 है तो वहाँ पे 1 लिख दिया। अब पूरा यहाँ पे कौशल घटक इतना बड़ा है तो इसको तो वहाँ पे नहीं लिख सकते ना, इसलिए नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है भोजन में सामान्यता क्या लेते हैं। जैसे यहाँ भोजन आ गया तो भोजन में समानता क्या लेते हैं, तो भोजन में समानता बच्चा बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा रोटी सब्जी, कोई बच्चा बोलेगा रोटी दाल, कोई बच्चा बोलेगा चावल दाल, इस तरीके से बोलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको रोटी जरूर मिलेगा। रोटी जैसे ही है, यहाँ पे आपने कौशल घटक यूज किया पहला और तीसरा। तीसरा क्या है, पहला तो आपने देखा था, तीसरा है कथन प्रश्न में श्रृंखलाबद्धता। श्रृंखलाबद्धता है, हाँ बिल्कुल है, भोजन से आपका उत्तर आया था भोजन, उससे प्रश्न बना तो श्रृंखलाबद्धता है। पहला तीसरा हो गया। अब रोटी देखने के में कैसी होती तो बच्चा बोलेगा गोलाकार। यहाँ पे 1 2 3 कौशल का घटक आपने यूज किया। फिर गोल से आपका प्रश्न बन जाएगा, यहाँ पे गोल आकृति को क्या कहते हैं, या फिर गोल आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चा बोल देगा वृत्त कहते हैं। यहाँ पे आपने कौशल का घटक यूज किया 1 2 3 4 6। अब उसके बाद आता है 5वां प्रश्न, वृत्त से आप क्या समझते हैं, बच्चा नहीं बता पाएगा, डिटेल में नहीं बता पाएगा, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना है। उद्देश्य कथन आप तुरंत बोलिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन उद्देश्य कथन आप लिखना हो तो लिख दीजिएगा, जरूरी नहीं यहाँ प्रस्तावना प्रश्न आपका निकल गया उतना ही काफ़ी होता है। लेकिन अगर उद्देश्य कथन आपके कॉलेज में लिखने के लिए कहा जाए तो इसी के नीचे उद्देश्य कथन लिख दीजिएगा, ठीक है। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखिएगा छात्रों आज हम वृत्त के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सूची आता है, रेटिंग स्केल आता है। रेटिंग स्केल आपके कॉलेज में बनाया मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इस तरीके से बना लीजिएगा। एक साइड लिख दीजिएगा घटक, एक साइड लिख दीजिएगा मिलान चिन्ह और दूसरी तरफ लिख दीजिएगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में देखिए यहाँ पे लिखा गया है नगण्य, न्यूनतम और अधिकतम, यानी कि 0 1 जिसको मिलेगा वो नगण्य होगा, 2 3 4 जिसको मिलेगा वो न्यूनतम होगा, और 5 और 6 जिसको मिलेगा वो अधिकतम होगा। अधिकतम अच्छा होता है, जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 है। पहला था पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछे गए, तो हाँ आपने पूछा था अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे 3 आ गया। दूसरा प्रश्नों कथनों मूल पाठ से संबंध, तो चौथा यहाँ पे पूछेंगे हाँ संबंध है उससे रिलेटेड, 4 आ गया यहाँ पे। उसके बाद कथन एवं प्रश्न श्रृंखलाबद्धता तरीके से पूछे गए, तो हाँ आपने यूज किया था, इसमें भी आपको मिला है न्यूनतम, मतलब एवरेज मिला है, यहाँ पे भी आ गया। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो कथन थे आपके साथ स्टार्टिंग में देखे थे वो सारे कथन यहाँ पे लिखने हैं। उसमें आपको कितना, ये आपके टीचर का काम है, टीचर यहाँ पे देगा जिस तरीके से वो होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो देखिए, नीचे लास्ट में यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए टिप्पणी आपको सुझाव दिया जाएगा, श्यामपट लेखन सुधारें। आप कुछ चीज़ जो बच्चा ये कर रहा होगा, वो बच्चा अगर श्यामपट पे कुछ लिख रहा है तो उसने अच्छे तरीके से नहीं लिखा होगा, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, लाइन तिरछी हो गई होगी, तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पे देखिए टिप्पणी दी गई है। प्रस्तुतिकरण का ध्यान रखें, यानी किस तरीके से आपको प्रस्तुत करना है प्रश्न, उसको वो ध्यानपूर्वक यहाँ पे सही से करें। संपूर्ण कक्षा पर ध्यान दें। जैसे कोई बच्चा, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 4 बच्चे शोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है आपको। तो ये सारी चीज़ें इस बच्चे को मिली हैं सुझाव। आगे वाली जब आपको पता है कि यहाँ पर सूक्ष्म पाठ्य योजना कराई जाती है, फिर से रीटीचिंग कराई जाती है, पुनः सूक्ष्म पाठ्य योजना कराई जाती है इसी चीज़ की, साइकिल जो बनता है सूक्ष्म पाठ्य योजना का, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें सुधारनी होगी। तो नीचे यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर कर देगा जो शिक्षक है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इसकी PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।